अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 1 से लेकर 6 तक तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। आप द स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल वर्क एग्जाम्पल 1 के साथ, एंड द ओनली वर्क एग्जाम्पल इन दिस चैप्टर। ठीक है, और इस चैप्टर में बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स हैं बनिस्बत पिछले चैप्टर्स के। ठीक है, तो और इस चैप्टर में दो ही फार्मूलाज हैं, जो कि एक तो है विल्सन थीटा इक्वल्स टू फोर्स, और एक है बयान कॉस थीटा। ठीक है, अब पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे B जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और इसका यूनिट होता है टेस्ला T। यहाँ पे I करंट है, L है ये लेंथ, और ये साइन है, और ये थीटा है। ठीक है, और यहाँ पे भी वो ये B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, A जो है वो है एरिया, और कॉस और थीटा ये एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये दो ही फार्मूलाज हैं जो कि आप लोगों के ज़्यादातर न्यूमेरिकल में इस चैप्टर के काम आएंगे। ठीक है, तब सॉल्व करते हैं वर्क एग्जाम्पल 1। डेटा की हेडिंग डाल लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। अच्छा, कैलकुलेट द फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो डेटा में लिख लेते हैं यहाँ तक पहले। ऑन द वायर शोन इन फिगर ए। अच्छा, राइट हैंड पे क्वेश्चन की एक फिगर बनी हुई है जिसमें एक रॉड है। ठीक है, उसमें बताया गया है कि उसके अंदर करंट, इसमें लिखा हुआ है, लेबल्ड है सब कुछ। करंट जो है वो आप सबसे नीचे देखेंगे बेस पे, तो I इज इक्वल्स टू 20 एम्पेयर का करंट इन्होंने हमें दिया हुआ है। ठीक है, और लेंथ इन्होंने दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो है यहाँ B आपको नज़र आ रहा होगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो B भी लिख लेंगे। B इन्होंने दी हुई है 1.50, और B यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। इसको हम बड़े T से रिप्रेजेंट करते हैं, T इसका यूनिट है। फोर्स मालूम करनी है। ठीक है, बहुत आसान सा है। और अब यहाँ आप देखेंगे तो ये एक राइट एंगल बना रहा है। आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड यानी B से लेके और I जो करंट है इसके बीच में एक 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा है, और ये राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, तो थीटा क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। अच्छा, तो बहुत आसान सा ये रहा फार्मूलाज आप लोगों के पास। अच्छा, अब देखते हैं BIL बिल, तो ये रहा बिल, यानी कि ये होगा क्योंकि यहाँ पे L नहीं है, लेंथ नहीं है, और थीटा है, साइन है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने तो ये फार्मूला हमें पता चल गया कि ये है भाई, कौन सा, ये वाला, क्योंकि इसमें ना एरिया दिया हुआ है ना ही n है। ठीक है, तो क्या है विल्सन थीटा। B क्या है 1.50, I यानी करंट क्या है, करंट 20, और लेंथ 20 नहीं, लेंथ 5, साइन ऐसे ही आया, और थीटा कितना है 90 डिग्री। फोर्स ऐसे ही आ जाएगा, फोर्स को पहले लिख लेते चलें। अच्छा, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो करा लेते हैं, एक साथ करा लें या अलग अलग करा लें, आप लोगों की मर्ज़ी है। 1.50 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आया आप लोगों के पास 150।
ठीक है 150 आया, बल्कि 1 मिनट, यहाँ देखिए लेंथ सेंटीमीटर में दी है, इसको मीटर में कौन चेंज करेगा, हम ही करेंगे और कौन करेगा। ये गलती हो गई छोटी सी, 5/100 करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, तो 1 2 ठीक है 0.05 मीटर में आ गया, ठीक है। अच्छा तो अब इसको हम नीचे यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे एरो डाल देते हैं, इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अच्छा तो आप डिवाइड कराते हैं 1.50 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये आ जाएगा 1.5, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, फोर्स ऐसी आ गई, तो फोर्स कितनी आ गई 1.5, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो ये इतना सा न्यूमेरिकल था, आसान सा, ठीक है। तो इस तरह हमने वर्क एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया। अच्छा अभी यहाँ पे वर्क एग्जाम्पल ख़त्म हो गए, अब चलते हैं न्यूमेरिकल 1 यानी कि सेक्शन सी की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं न्यूमेरिकल 1 की तरफ। अब वायर कैरिंग 4 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, एम्पेयर किसका यूनिट होता है, करंट का। एक वायर है वो कैरी कर रहा है 4 एम्पेयर करंट, तो करंट हमें पता चल गया, तो एक साथ ही लिख दिया हमने। एंड एज लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 15/100 करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर, ये आ गया मीटर में, ठीक है। बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल बता दिया गया यानी कि थीटा बता दिया गया कितना है 30 डिग्री, टू यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला। तो यानी कि टेस्ला किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है 0.8 टेस्ला, ठीक है। अच्छा फोर्स बतानी है, तो सिंपल वही है जो हमने वर्क एग्जाम्पल में किया था। अच्छा जी सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था विल्सन थीटा, और एक था बयान कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, जी बिल्कुल विल्सन लग रहा है, BIL, ठीक है। और जो है थीटा ये रहा, साइन हमें फार्मूले का है, तो यहाँ लिख लेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू विल्सन थीटा। ये असल में विल्सन नाम दे दिया है अलग अलग, ठीक है। बी क्या है 0.8, ये करंट क्या है 4, लेंथ कितनी है 0.15, साइन ऐसे ही आ गया, और 30, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं पहले, सबको पहले 0.8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो यह आया 0.48, और साइन 30 ऐसे ही रहा, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू को निकालते हैं। तो स्टूडेंट साइन 30 की वैल्यू होती है, ये कौन सा मार्कर आ गया, हाँ 0.48 पहले का मल्टीप्लाई बाय साइन 30 की वैल्यू 0.5, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 0.24, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। तो यही परफेक्ट आंसर है बुक का भी, ठीक है जी। तो इस तरह हमने न्यूमेरिकल 1 भी सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स अब आते हैं न्यूमेरिकल 2 की तरफ। इसमें कह रहे हैं एक स्क्वायर लूप है वायर का, और साइड लेंथ जो है उसकी क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना होगा जो कि होता है
2 डिवाइड बाई 100, आप लोगों के पास आ जाएगा 0.02 मीटर में आ गया। ठीक है। अच्छा, और जो है कैरीज 2 एम्पेयर ऑफ करंट। करंट कितना कैरी कर रहा है? 2 एम्पेयर का। ठीक है, तो करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आ गया 2 एम्पेयर। ठीक है। अच्छा, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि बी है, वो है 0.7 टेस्ला की। ठीक है, और एंगल बना रहा है 30 डिग्री, यानी कि थीटा 30 डिग्री है। अच्छा, अब बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द लूप। टॉर्क बताना है इसमें, फोर्स अब नहीं चाहिए। टॉर्क हम इससे अजीबोगरीब टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब देखें। अच्छा, तो एक टॉर्क के लिए एक फार्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, और टॉर्क के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू बयान कॉस थीटा, एंड हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू बी मैग्नेटिक फील्ड करंट एरिया कॉस थीटा। अब इस पर देखें कि आप लोगों को एरिया नहीं बताया गया, इसमें सिर्फ लेंथ पता है हमें और कहीं भी एरिया नहीं बताया गया, तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया और एक स्क्वायर लूप है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर लूप क्या होता है हमें पता है उसका फॉर्मूला, लेंथ का स्क्वायर होता है एरिया। ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू डालेंगे 0.02, इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0.02, तो 0.0004 यह आ गया आप लोगों के पास एरिया, जो कि होता है मीटर में। ठीक है, और जो है अब एरिया भी आ गया हमारे पास, तो अब हमारे पास सब चीज़ें आ गई। अब हम डाल लेते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू बी क्या है 0.7, करंट क्या है 2, ए क्या आया 0.0004, और कॉस थीटा की क्या वैल्यू है 30। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे सबको, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.1230004, तो आप लोगों के पास आया 0.00056, और cos 30 को ऐसे लिख लेते हैं अभी फिल ऑफ। और अब जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसको देखेंगे कि cos 30 की क्या वैल्यू होती है, और cos 30 की वैल्यू होती है 0.866। मल्टीप्लाई बाई 0.866, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.00048। ठीक है, अच्छा, अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें बेसिक क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान डेसिमल आ जाए, ज़ीरोज़ में डेसिमल ना आए तो आगे ले आते हैं 1 2 3 और ये 4 मरतबा आगे बढ़ा, तो ये हो गया 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, आगे गया तो पावर आएगी माइनस में, और कितनी मरतबा आगे गया 4 मरतबा, तो ये हो गया -4। और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो आ गया न्यूटन मीटर। ठीक है,
तो आसान सा न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है। ठीक है जी। अगर यहाँ पे फोर्स की बात की होती तो हम सीधा विल्सन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते, मगर यहाँ पे टॉर्क की बात है तो टॉर्क का विल्सन थीटा कोई फार्मूला नहीं होता। ठीक है, तो जो है अब चलते हैं न्यूमेरिकल 3 की तरफ। स्टूडेंट बात है न्यूमेरिकल 3 की तरफ। इसमें कह रहे हैं एक ट्रांसफार्मर है, वो चाहिए 220 वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए 12 वोल्ट में। ठीक है, इफ़ देयर आर 2200 टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, आसान सा न्यूमेरिकल है। एक ट्रांसफार्मर है, वो ज़रूरत है चाहिए 220 वोल्ट। एक ट्रांसफार्मर में कितने, एक 220 वोल्ट्स का एक ट्रांसफार्मर है, तो उसको कन्वर्ट करना है 12 वोल्ट में। तो यानी कि जो प्राइमरी वोल्टेज था, यानी कि Vp है, वो कितना है 220 वोल्ट, और इसको कन्वर्ट करना है सेकेंडरी कॉइल में, जो कि सिंपल अल्फाज में 220 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर है, और उसको चेंज करना है 12 वोल्ट में। ठीक है, और जो है प्राइमरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स n इन प्राइमरी कॉइल, n से मुराद नंबर ऑफ टर्न्स और p से मुराद प्राइमरी कॉइल। यहाँ पे वोल्टेज V से मुराद और p प्राइमरी कॉइल एज सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, वो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल आर 2200, और चाहिए क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। आसान सा इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है, ठीक है, और वो ये है कि n सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज इक्वल्स टू सेकेंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये इसका ट्रांसफार्मर का एक फार्मूला है। और जो है हमें चाहिए क्या, NS, तो NP को वहाँ भेज देंगे, या डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा VS से। हमें चाहिए NS। ठीक है, VS क्या है 12, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 2200। ठीक है, और नीचे क्या है VP 220। ठीक है, यहाँ रह गया NS, और इसको जो है मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करा दें तो आप लोगों के पास आ जाएगा 120। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स आर 120। 120 टर्न्स है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। समझ में आई बात? तो बस इतना सा काम था इसमें भी। ठीक है, तो अब चलते, उम्मीद है समझ आएगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल 4 की तरफ। अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। अ कॉइल सराउंडिंग अ लॉन्ग सोलिनॉइड। एक कॉइल है, वो सराउंडेड है एक बड़े मैग्नेट के टुकड़े से। सोलिनॉइड कहते हैं मैग्नेट का टुकड़ा। द करंट इन द सोलिनॉइड, उस मैग्नेट के टुकड़े में जो करंट है, इस चेंजिंग, वो चेंज हो रहा है एट अ रेट ऑफ 150 एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है, एम्पेयर पर सेकेंड यानी कि इन्होंने रेट दिया हुआ है करंट पर टाइम का। चेंज ऑफ करंट लिखा हुआ है ना, चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 150। ठीक है, तो ये टाइम भी दिया इन्होंने और करंट भी दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, चेंज ऑफ रेट ऑफ करंट। चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है चेंज ऑफ रेट ऑफ करंट आई। ठीक है, पर टाइम, पर चेंज ऑफ रेट ऑफ टाइम। अच्छा, करंट हमेशा प्राइमरी कॉइल में होता है, तो
प्राइमरी कॉइल की बात हो रही है इधर, तो हम यहाँ पे छोटा सा p लिख देंगे, ठीक है। और ये दोनों का इन्होंने मिला जुला दिया, इन्होंने 150 एम्पेयर पर सेकेंड। यहाँ पे करंट का भी यूनिट आ गया और टाइम का भी यूनिट आ गया, सेकेंड, ठीक है। अच्छा, एंड द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स, और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, वो है 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁵, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला यूनिट होता है हेनरी, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बड़े M से, और ये है 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 हेनरी, ठीक है। और मालूम करना है EMF इंड्यूस इन द सराउंडिंग कॉइल, ठीक है। EMF मालूम करना है, ठीक है, वो हम मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, इसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस EMF इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय चेंज ऑफ रेट ऑफ करंट पर चेंज ऑफ रेट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसकी जगह पूरा क्या आ जाएगा, यही हमने निकाला था 150, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो सिंपल से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5, और इसकी जगह आ जाएगा 150। ये रहा। पहले इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं आपस में, मगर 1 मिनट, इसके फार्मूले में माइनस भी आता है इधर, ठीक है। ये लगाना ना भूलिएगा, मैं भूल गया था, ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब भी किसी फार्मूले में माइनस हो समझ जाना कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करा लिया, एक्सपोनेंट को हम बाद के लिए रख लेते हैं, और जो है माइनस पहले सही है तो माइनस ऐसे ही लगा रहने दिया, और 825 आंसर आया, मल्टीप्लाई बाई ये लगाना ना भूल जाना 10⁻⁻5, ठीक है। चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, मगर आपके बुक वालों ने डेसिमल को यहाँ पे ला के छोड़ दिया, ठीक है। हम भी कर लेते हैं, तो माइनस ऐसे ही रहा 8.25 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा भी डेसिमल 2 पीछे आया तो यहाँ से भी 2 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। और जो है बस यहीं तक ही था, हाँ, और इसका यूनिट वोल्टेज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। तो इस तरह हमने तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व किए, वर्क एग्जाम्पल 1 से लेके सेक्शन C के तमाम न्यूमेरिकल, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी, और जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।